चाय की चुस्कियां और गोल्फ कैप। नवाज शरीफ की लंदन में नई तस्वीर सामने आ गई। लीगी कायद हाइड पार्क पैलेस के सामने हुसैन नवाज के दफ्तर के गार्डन में अहले खाना के साथ मौजूद। मियां नवाज शरीफ को लॉकडाउन में पहली बार घर से बाहर देखा गया। लीगी कायद इलाज के लिए लंदन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ की लंदन में तस्वीर। फवाद चौधरी का रद्द अमल। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ की तस्वीरें निज़ाम इंसाफ, कानून, इंतजामिया, अदालती निज़ाम का मुंह चिढ़ाती हैं। तस्वीरें बताती हैं अवाम एहतसाब के निज़ाम पर कितना एतमाद कर सकते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा, नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन गए, उन्होंने कौम को बेवकूफ़ समझ रखा है। 3 बार वजीर आज़म बनने वाले में सच बोलने की इखलाकी जुर्रत नहीं। ये लोग झूठ बोलकर मुल्क से भाग जाते हैं। झलक जरूर दिखाएं, बार बार दिखाएं। इसी झलक से पता चलता है कि मियां साहब कभी इस तरह बीमार नहीं थे। नवाज शरीफ की तस्वीर छुपकर बनाई गई। मरियम नवाज का दावा। ट्वीट में कहा कि इतना ही नेक काम था तो बुज़दिलों की तरह छुपकर क्यों किया। नवाज शरीफ की एक झलक से मुखालिफिन के औसान खता हो जाते हैं। तस्वीर से मियां साहब के चाहने वाले खुश हुए, हौसला मिला। नवाज शरीफ का खौफ उनको चैन से हुकूमत नहीं करने देता। यही उनकी सजा है। ऐसी हरकतों से ये अपना नुकसान मियां साहब का अनजाने में फायदा कर जाते हैं। एटमी धमाके मैंने, राजा जफरुल हक और गौहर अयूब ने किए। नवाज शरीफ समेत दीगर लोग धमाकों के मुखालिफ थे। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, वजीर आजम चीनी आटा चोरों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का खून चूसने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। आइंदा 90 दिन मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम है। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा, मुश्किल वक्त में वफादारी बदलने वाला एटम बॉम्ब का क्रेडिट ले रहा है। कातिल कोरोना के वार। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 4 हेल्थ वर्कर समेत 78 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1395 हो गई। मजीद 2429 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। वबा फैल रही है। मकामी सतह पर मुंतकली ज्यादा है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार कर दिया। बताया, वबा की मकामी सतह पर मुंतकली 92% है। मास्क से आप खुद को और दूसरों को महफूज रखते हैं। हुकूमत ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। सिंध में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 38 मरीजों का इंतकाल हुआ। 1247 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आला सिंध कहते हैं, कोरोना के बायस अमवात बढ़ने पर दिल अफसरदा है। एहतियाती तदबीर पर अमल न करने से कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ रही है। आवाम को मोहतात रहना होगा, वरना सूरत हाल बिगड़ जाएगी। सिंध हुकूमत ने शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर सैनिटाइजर के ड्रम रख दिए। कौमी राब्ता कमेटी इजलास का शेड्यूल तब्दील। अब वजीर आजम के जेर सदारत इजलास पीर को होगा। इजलास में लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का फैसला होगा। बैरून मुल्क से 33,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वापस ला चुके हैं। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं, 20,000 मजीद पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नई पॉलिसी लाने वाले हैं। इंटरनेशनल परवाजों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोल ली गई हैं। चीन और भारत के साथ सरहदें बंद हैं। जो अफगान शहरी वापस जाना चाहते हैं, उनको वापस जाने की इजाज़त है। एक दिन में कोरोना से 78 अफराद के जाँ बहक होने पर शहबाज शरीफ का तशवीश और अफसोस का इजहार। कहते हैं, हुकूमत की आक़िबत नाअंदेशी के बायस कोरोना फैल रहा है। हुकूमती लापरवाही से हर बाशऊर शहरी घबराया हुआ है। होश के नाखुन लिए जाएं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि लापता वजीर आजम के पास शोबा सेहत का लुक आफ्टर चार्ज है। वजारत सेहत ठेके पर चल रही है, जिसका वजीर लापता है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदादे कोरोना का इजलास। मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का उसूली फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं, विफाक से 1500 वेंटिलेटर्स फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। पंजाब हुकूमत का सूबे में लॉकडाउन में सख्ती का फैसला। SOPs नजरअंदाज करने पर दुकानें और मार्केट सील और दुकानदारों पर जुर्माने होंगे। वज़ीर सेहत पंजाब कहती हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, हमें कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है। लोग अपनी हिफाजत खुद करें।
कराची में पानी की चोरी क्यों नहीं रुक रही? आबी वसाइल के वफाकी वजीर फैसल वाडा ने बता दिया। कहते हैं कराची में 69 हाइड्रेंट्स गैर कानूनी है। बतौर वजीर चाहूँ तो खड़े खड़े गिरा दूँ। ये हाइड्रेंट्स गिराए तो कराची में बूंद बूंद के लिए कहर पड़ जाएगा। मैं गिराने पर आता हूँ तो फिर किसी की नहीं सुनता। कराची में विफाक का ग्रीन लाइन मंसूबा शहरियों के लिए अजियत बन गया। मुकर्रर तारीख के 2 साल बाद भी मुकम्मल होने के आसार नहीं। शहरियों को तोहफे के नाम पर टूटी सड़कें और रुकावटें ही मिली। जंग और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। मीर शकील को 1 जून को अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत के मुंतजिम जज जवादुल हसन ने तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में मुलजिम को कोरोना खदशात पर पेश नहीं किया गया। महकमे दाखिला का SOPs में अदालती कार्रवाई मुअत्तल रहने का लफ्ज इस्तेमाल करना काबिल गौर है। SOPs में हिरासती मुलजिमों की वकला मुलाकातें बंद करने का नुक्ता भी काबिल गौर है। बादियों नज़र में पाबंदियाँ बगौर जायजे की मुतकाजी हैं। पंजाब सिंध बलूचिस्तान में फसलों पर टिड्डी दल की यलगार। बलूचिस्तान के 31 अजला शदीद मुतासिर। महकमा ज़राअत के मुताबिक फसलों को पहुंचने वाले नुकसान का हजम 1.5 अरब रुपए तक है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे FAO ने पाकिस्तान में टिड्डी दल से 393 अरब के नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क भर में बारिशों का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सखर, खैरपुर में जलथल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। मानसहरा और शांगला में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज और कल बूंदाबांदी का इम्कान है। अजब करप्शन की गजब कहानी। साबिक क्रिकेट बोर्ड की मिली भगत से सरकारी जमीन से करोड़ों रुपए ऐंठने का मामला। 1 करोड़ 44 लाख रुपए वसूल करने पर PCB का शकील शेख को नोटिस। शकील शेख ने बतौर मुशीर चेयरमैन PCB लाखों रुपए वसूल किए। हेडलाइंस आपने जानी।